हमारे को होस्ट है जी। अभी तो बहुत सारे लोग क्यू में लगे हुए हैं, देखते हैं जी। और जो दोस्त क्यू में लगे हुए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब लिंक पे चले जाएं, अदरवाइज उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि कैपेसिटी 1000 की है और वो फुल हो चुकी है। तो क्यू से मीटिंग जो लोग भी हैं लीव करके यूट्यूब लिंक पे चले जाएं। थैंक यू। बेटी हम हाँ जी, मैं जी माइक ऑन करते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Recording in progress. सर क्या स्पेशल देना कंपनी को? कोशिश ही करनी है भाई, हम तो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ समझ आ जाए। करनी है, पब्लिक को समझ में भी आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिन से जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है उसको साफ करना जरूरी है। और जैसे जैसे मैं लोगों को समझा रहा हूँ उनकी समझ में आ रहा है, तो होपफुली आज की मीटिंग से लोग समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या करने से उनके लाइफ में रोज ईद दिवाली मुमकिन हो सकती है। इस वक्त ना दौर ऐसा आ गया है कि आपको सही साबित होने के लिए बनना पड़ता है। लोगों को समझ आती है कि यार ये बंदा सही था या गलत था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम लोग का होने का है। लोग समझेंगे, कुछ है बावले, बावलों के लिए तो ज्यादा कुछ दवाइयां भी पास नहीं है, लेकिन जब वो समय को देखेंगे और फिर खरबूजा खरबूजे देख के रंग बदलता है, ऐसा प्रकृति का नियम बताया जाता है, तो उम्मीद है वो लोग भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनके दिमाग में सही से बात चढ़ नहीं पा रही है। जब चढ़ेगी तो उम्मीद है कि वो भी ठीक रास्ते पर। हाल एक सोचो है तो वो करते हैं, बताते हैं। हाँ जी, और कौन है जी हमारे साथ? कोई बात करना चाहता है? मैं जरा लोगों से आज सुनना चाह रहा हूँ, ये क्या इनके चीजें चल रही हैं। यार ये मेरे ख्याल से ये वाला काम खत्म कर दे हम, ये वाला जो, एक सेकंड। ये वेटिंग वाली ऑप्शन खत्म करते हैं। उसकी रीजन ये है कि बंदे तो पूरे हो गए हैं, वो डिस्टरबेंस ही है ये। सर वे होस्ट कर दे मुझे, मैं कर दे रहा हूँ, कर दे मुझे होस्ट। अच्छा ओके। जी किस नाम से आप? BFIC सीवेस। अच्छा, होस्ट हैं आप? जी जी सर। क्लाउड इंटेंस। ये जैसे जरा कंटिन्यू करें। रैंडमली जरा लोगों के माइक ऑन करें, मैं जरा पहले सुनना चाह रहा हूँ लोग क्या चाह रहे हैं। वेटिंग रूम डिसेबल नहीं होगा यहाँ से, इसको तो फिर दूसरे तरह से करना होगा। नहीं बस ठीक है, वो कर लिया मैंने। रैंडमली करें जरा, बताएं सर। को रैंडमली ऑन करें, पूछें क्या चाह रैंडमली ऑन करें।
ओके जी, लेकिन सिर्फ नाम वाले करने हैं, जिनके ये डिजिट है इनको ना करना, फेक लोगों को। चलिए ठीक है। संजय कुमार शर्मा है सर जी। संजय कुमार शर्मा जी, अपना माइक अनम्यूट करें। संजय कुमार शर्मा जी बताएं सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ कहना है? अजय नमस्कार, उमर सर से बात करनी थी। ऐसे ही बहुत दिन से आस लगा के बैठे थे, कभी सर से एक मुलाकात हो जाए, एक शब्द सुन ले उनके मुंह से। जब भी मीटिंग में आते हैं हमेशा उनके बारे में सुनते हैं, कॉइन के BFC के बारे में। मेरे को तो पहले क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को 2.5 महीने पहले ही बताया गया कि ये ऐसे होती है, इसमें ज्वाइन करना है, करोगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। कम्युनिटी में आइए, मीटिंग ज्वाइन करिए, उसके बारे में जाते हैं, डेली सुनते हैं। हीरालाल जी तुषार के मीटिंग पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज करते थे, कल हनुमान जी सर भी थे साथ में, तो उनके साथ में मीटिंग अटेंड करते थे। आज पहली बार मौका मिला है कि अनम्यूट करके उमर सर के बारे में सामने समक्ष हम कुछ बोल सके। चले, थैंक यू सर, थैंक यू। बताएं। ओके, नहीं ये नए हैं, इनको तो अभी पता ही कुछ नहीं ना। चलिए वेरी गुड। मैं तो नया हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बस मीटिंग में आता हूँ, जो सुनते हैं बस। वी लव ऐप डाउनलोड करना बोले, वो करके डेली का माइनिंग करते हैं, वो सब करते हैं, अटेंड करते हैं, प्ले भी करते हैं। बस टीम पे फोकस करें, टीम बनाए अपने, टीम वी लव ऐप में। जी धनराज महावर जी, आप अनम्यूटेड हैं। आसिम मुगल साहब पाकिस्तान से हैं, इनका मैंने किया अनम्यूट। ओके, आसिम मुगल साहब माइक ऑन करें और बताएं जरा, जो 5 तारीख वाली मीटिंग थी उसमें क्या चीज समझ नहीं आई? आसिफ मुगल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया बोलने का मौका देने के लिए सर। सर मीटिंग में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कंपनी हमें जबरदस्ती 15 प्रोजेक्ट्स में लेके जा रही है। अभी तक ये चीजें लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये उनके फायदे के लिए है कि इस तरह BLV की सप्लाई मार्केट में कम आएगी और रेट बहुत अच्छा मिलेगा। जहां हम 1 लाख BLV सेल करेंगे, वहां हम सिर्फ 10,000 बेचेंगे तो उससे 3 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो ये चीजें लोगों को मार्केट में समझ नहीं आई। आप बताएं क्या सही है, कंपनी सही कह रही है या लोग सही समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंपनी सही लगती है, क्योंकि इस तरीके से हमारा प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाएगा और हम कम BLV बेच के 3 गुना प्रॉफिट में तो नहीं, बहुत यानी ज्यादा भी नहीं तो 3 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके लाजमी निकलेंगे। अगर डायरेक्ट हम सेल करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलना फिर। और ये इनकम आपको 10 महीने तक आती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये भी बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही मार्केट में BLV बेचते हैं तो हमारे उतने पैसों के भी नहीं बिकने जितने हमारे वन टाइम जो 10% मिलेगा ना, वो उससे भी डबल पैसों के बिकेंगे। इस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी रोड मैप पे चल रही है, तो ये हमारे लिए फायदा है। क्या इसके अलावा लगता है कोई और हल है तो वो मुझे मशवरा दे दें आप। नहीं सर, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। अगर रेट को अच्छे रेट पे सेल करवाना है तो कंपनी के पास इसके अलावा दूसरा हल नहीं है, और ये हमें भी समझ में आता है कि कंपनी के पास यही हल है। एक और बात मुझे बताएं, अगर कंपनी चाहे जी जान छुड़वाना BLV से, तो कंपनी के पास एक बहुत आसान तरीका है। कंपनी इसको $2 पे लिस्ट करवा दे किसी भी एक्सचेंज पे, और लोगों को ट्रेलर नजर आ जाएगा कि अगर लोगों की समझ से कंपनी चले तो क्या होगा, और कंपनी की जान भी छूट जाएगी। सर उस हिसाब से जिस रेट पे हमने बाय किए उस रेट पे भी कभी भी सेल नहीं होने, और इस तरीके से हमारा 100% ही लॉस हो जाएगा। नहीं तो कंपनी के पास ऑप्शन तो है ना जान छुड़ाने की, अगर छुड़वाना चाहे तो।
बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई कंपनी को कुछ कह भी नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि कंपनी ने कमिटमेंट की थी $2 पे लिस्ट करने की। कंपनी ने कहा था जी आपको $2 पे हम लिस्ट करके देंगे। कंपनी $2 पे लिस्ट करवा दे, उसके बाद रेट की कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि हम $2 पे सस्टेन करवाएंगे या $2 से बढ़ेगा या कम होगा। इसकी तो कंपनी ने कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो अगर कंपनी थोड़ा सा यानी स्ट्रेटेजिकली चलना चाह रही है और लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, तो इसमें कंपनी का क्या फायदा है ये बताएं। कंपनी का फायदा है या लोगों का फायदा है? कंपनी लोगों का फायदा सोच रही है, अपना फायदा सोच रही है। इस टाइम तो सर लोगों का फायदा है, क्योंकि अगर कंपनी ये अगर इस तरीके से नहीं चलती, यानी ये कदम नहीं उठाती कंपनी, तो फिर लोगों का ही लॉस है। फिर लोग यही लोग होंगे, कह रहे होंगे कि हमारा अच्छे रेट पे सेल नहीं हुआ, फिर भी ये लोग फिर भी राजी नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। तो मतलब कि यहां से अंदाजा होता है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है और उसको बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना चाह रही है। बिल्कुल ऐसा ही सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता था कि कंपनी हमारे लिए कुछ सोच रही है, लेकिन अब जो कंपनी ने ये प्लान 10 महीने का डिसाइड किया, यकीन करो मैं अपने दिल की बात करूं, ये जूम मीटिंग में सब लोग सुन रहे हैं, तो अब हमें ट्रस्ट होता है कि वाकई कंपनी हमारे लिए कुछ करना चाह रही है। क्योंकि अगर कंपनी डायरेक्ट 10 एक्सचेंजों पे भी हमारा BLV2 ये लिस्ट करवा के ओपन सेल करवाती है, तो हमारा दो पाकिस्तानी बात करें तो $1 का भी सेल नहीं होना। बेशक वो ट्रेड लिस्ट $2 पे होगा, लेकिन फुल स्पीड में फौरन 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। आप $1 की बात कर रहे हैं, मुझे 10 सेंट में पाकिस्तानी बिकते हुए नजर नहीं आ रहा। जितनी हर बिल्कुल ऐसा ही बंदा है सर, बेचने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, अब और देखें जी, कोई और हमारे साथ है जी क्या है जी, उदय प्रताप सिंह या प्रताप सिंह? उदय प्रताप जी सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारी कम्युनिटी नीचे लोगों का है, टीम का, कि जैसे जिसपे बहुत कम मात्रा में BLV है सर, तो उसको इंस्टेंटली अगर 15 जगह डिवाइड करेंगे तो उसको तो कोई रेशियो ही नहीं बन पाएगा सर। देखिए वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने जितना कम रखा हुआ है आपको उस हिसाब से ही मिलना है। अब ये देखिए जिनके पास करोड़ों है उनको तो बेनिफिट होगा। जी जी। इसमें अब कंपनी ये देखें, आपको एक और ऑप्शन है। अगर आप अपने पास BLV की या BLD की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप डैप में अच्छी परफॉर्मेंस दें, उसके जो टास्क है उनको क्वालिफाई करें। आपको $20,000 का भी मिल सकता है ड्रॉप, आपको 3,000 का ही मिल सकता है, आपको 400 का ही मिल सकता है। आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी। यस सर। दूसरा सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे BFIC के बारे में बोले कब तक इसका कुछ हो पाएगा सर? क्या चीज करेंगे सर? क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, हाँ जी बोले यस बोले। सर। ये पूछा था सर, टीम ये पूछना चाह रही है, जैसे BFIC है सर, कब तक रिलीज करा जाएगा सर? BFI गोल्ड का जो अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है। ब्लॉकचेन को एक दफा होने दें, ये एक आखिरी हमारा एक काम है। एक दफा ये काम हो जाए उसके बाद हर चीज नॉर्मल चलेगी, स्मूथ चलेगी, फिर हमें इस तरह की किसी किस्म की रुकावट आएगी नहीं। क्या समझे? ये सिर्फ एक दफा हमें ये काम, कड़वा घूट, हम बहुत सारे कड़वे घूट पी रहे हैं इस वक्त, हमें एक दफा पीने दें, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में हमारी दुनिया, हमारी कम्युनिटी हर तरफ से पैसा इनकम बनाए। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ ही होगी आपको कि जिन लोगों के पास BFIC होगा सब लोग पैसा बनाएंगे, वहां से गैस फीस से भी। तो इस चीज को एक दफा इंप्लीमेंट होने दें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है जी नासिर आलम, आप माइक ऑन करें जी नासिर आलम साहब। नासिर साहब माइक ऑन करें। हेलो, अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी
अमित कुमार बिहार, माइक ऑन करें जी। जी नमस्कार सर, प्रणाम नमस्कार जी, नमस्कार। सर। बहुत हम भी काम किए, इसमें टीम बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रश्न यही होता है कि बहुत ऐसे सब आदमी के पास में विलव है, थोड़ा 15 प्रोजेक्ट लग करके थोड़ा लोग डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी आप जो डिसीजन लिए हैं सर, प्लीज इस डिसीजन को चेंज नहीं कीजिएगा किसी के कहने पे। किसी के कहने पे? हाँ, किसी के भी कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा सर, ये मेरा कहना है आपसे। इसलिए कह रहे हैं आप कि कंपनी ने एक ऑप्शन दिया आपको कि भाई हम इसको बीएलडी को लिस्ट करेंगे, 15 डिवाइड करेंगे, उस तरह से करें। यानी कि अगर यहाँ पे लोग ज्यादा संख्या में ये कहें कि भाई आप BLB 2.0 को लिस्ट करवा दें तो हम वो ना करें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरा कहना यही है सर। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, हम सबका भलाई इसी में है, जो आप सोचे हैं, जो आप रोड मैप दिए हैं, अभी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, इसमें हम सबका भलाई है, हम सबको अच्छा खासा पैसा मिलेगा इसमें। सही। और आपको एक लॉन्ग टर्म एक 15 प्रोजेक्ट्स की इनकम का पोटेंशियल भी मिलेगा, जो कि लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जी सर, ये है बीलअप डैप, ये है लॉन्च पैड। यहाँ पे डिफरेंट टोकन आएंगे, एयर ड्रॉप करेंगे, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट मजीद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना करें, सिर्फ बीलअप डैप का पार्ट बने, 15 प्रोजेक्ट्स में अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहां पे बैठे रहें। हर महीने जो आपको BLD का 10% आएगा वो लेते रहें। उसके अलावा जो आपको हर महीने एयर ड्रॉप आएगा वहां से आप अर्निंग करें, जो आपको आपकी टीम को एयर ड्रॉप आएगा, जो आपकी टीम यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में काम करेगी, वहां से जो लेवल इनकम आएगी आप सुकून से वो कमाएं। थोड़ा थोड़ा कमाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमाएं। और इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा कमाएंगे, आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जब BLD की प्राइस एप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूसली होगी। क्योंकि कंपनी ने इसमें क्या किया है, इसमें जितनी सप्लाई हर महीने आएगी उससे ज्यादा की कंपनी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चलें। देखें, यूटिलिटी का बेनिफिट कब होता है? जब यूटिलिटीज चलती हैं। अब कंपनी डे फर्स्ट डे यूटिलिटी के ऊपर काम कर रही थी, उनको डेवलप कर रही थी, किस लिए कर रही थी कि यार एक दफा हमारे प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटीज ऐड हो जाएं, तो जब यूटिलिटीज का इंपैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को बेनिफिट होगा। लोगों को समझ नहीं आ रही। अब मैं मैसेजेस पढ़ रहा था कि PKR में हमने 20 रुपए का लिया, 25 रुपए का लिया, तो यार इसमें कंपनी क्या करे? उसमें उसका लीडर का गलती है ना, सही गाइड उस समय नहीं किया, उस समय बोलना चाहिए। गाइडेंस की बात नहीं है, गाइडेंस की बात नहीं है। कंपनी ने अगर किसी को दूसरे ITO में दिया भी था तो वो मैक्सिमम 7.5-8 रुपए का दिया था। अगर किसी ने 25 रुपए का बेचा तो उसमें कंपनी जिम्मेदार थोड़ी है। आपने उसे 25 रुपए का लिया, उसने अपना बेनिफिट किया, कंपनी तो उनको रिवॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जो उन्होंने 25-25 रुपए का बेचा। तो इसमें कंपनी किस चीज की जिम्मेदार है? कंपनी को क्यों सुनाया जा रहा है कि जी हमने 20 का लिया, हमने 25 का लिया? आपने जितने मर्जी का लिया हो। जानते हैं मैं क्यों बोला ये चीज? आज से बहुत दिन पहले जो आप एक सिस्टम किए थे, जो कि BFIC के सूरत में जब जमा हो रहा था, कुछ मिल रहा था, जो शुरुआत में किए थे बिलअप में आप स्टेकिंग में, वो जो चेंज हुआ उस समय, वो भी अगर आप किसी का बात नहीं सुनते ना, वो भी अभी तक में खूब अच्छा रहता। जैसे सबका डिमांड हुआ तो आप दे दिए 100%, क्या हुआ, क्या मिला किसी को? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, ये कंपनी है कम्युनिटी बेस्ड, तो यहाँ पे कम्युनिटी की बातों को सोचना पड़ता है, कम्युनिटी के ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिटी के हवाले से उनकी जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं उनको सामने रखते हुए उनके हिसाब से भी किया जाता है, ताकि लोगों को ये भी समझ आ जाए कि कंपनी सही है या उनकी सोच सही है। देखिए, कंपनी एडवांस लेवल पे सोच रही होती है। अब ये जो सोल्यूशन कंपनी ने दिया है, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। जितने क्रिप्टो को समझते हैं, जो लोग समझदार हैं, उनको सबको नजर आ रहा था कि कंपनी ने BLF की लिस्टिंग तो करनी है 500 दिन बाद, जिस दिन करेगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपनी कम्युनिटी को नुकसान से बचाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के उसको दिया आपको। जी ठीक है, आप खुद समझें कि यार इन सारी चीजों के ऊपर कंपनी का टाइम लगता है, कंपनी की सोच लगती है, कंपनी की प्लानिंग लगती है, टाइम, बहुत सारी चीजें लगती हैं।
उसके बाद जाके कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। चले आपको सबसे पहले मैं एक न्यूज दे दूं, आप लोग अभी अच्छा वाला इस पे है तो आपको हमने कहा था कि 6 तारीख को गोट लाइव हो जाएगा, लेकिन कुछ टीम की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसको 1-2 दिन डिले करना पड़ गया या डिले हो गया। तो गोट लाइव हो चुके हैं, आप वहां पे जस्ट अपना ट्रेड का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें और आप गोट से अपना जो भी आपका है बेनिफिट वो लेना शुरू कर दें। गोट लाइव हो चुका है आपका। जी धन्यवाद। एक चीज और बोलें सर। जी जी बोलें। सर ये कहना है थोड़ा, जैसे 15 प्रोजेक्ट में हम सबका डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल, अब तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम सबके पीछे आदमी आपको लगाना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक प्रॉब्लम होने के हो जाता है तुरंत, लेकिन सॉल्व करने में बहुत समस्या होता है, उसमें आपको परेशानी होता है। किस चीज में? जैसे 15 प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे एक्सचेंज ऑन से ही क्वाइन सबको ज्यादा चला गया, इसमें तो आपका कुछ नहीं है, ये तो टेक्निकल टीम से मिस हुआ। इसी तरह 15 प्रोजेक्ट जब मेरा रन करेगा तो 15 प्रोजेक्ट बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो कि फिर उसको संभालने के लिए 2-3 महीना फिर मने कि समय घिंचा जाए, ऐसा थोड़ा सा। एक बात ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी अपडेट कर दूं। देखें, पहली बात तो ये है कि कंपनी ने 20 मिलियन लोगों में से चंद लोग जो कंपनी को लगता है कि यार ये लोग पोटेंशियल भी हैं, ये एनर्जेटिक भी है, इनको काम करना भी आता है, ये कर सकते हैं, जो मार्केट के कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, कंपनी ने उनमें से चंद लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और उनको ऑप्शन दी कि भाई आप इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट्स के साथ एग्जिट दिलवाना सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम लीडर्स की भी जिम्मेदारी है। तो उनमें से चंद लीडर्स को यहाँ पे बुलाया और उनको बताया कि भाई मिलके यहाँ पे हमने करना है और अपने लोगों को एक अच्छी तरह से एग्जिट देना। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कम्युनिटी के लिए जिस तरह कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है उसी तरह हम भी लॉयल है अपनी कम्युनिटी के साथ, हम भी चाहते हैं कि सब बेनिफिट के साथ हो, और उन्होंने कंपनी की ऑप्शन जो है इसको एक्सेप्ट किया बगैर किसी लालच के। ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चलती है कि भाई जो लीडर्स हैं वो कंपनी की तरह कम्युनिटी के साथ लॉयल हैं। अच्छा, दूसरा इनको बुलाने का पर्पस क्या था कि देखें, कंपनी ने 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट्स किए सैलरीज के ऊपर, जो प्रोजेक्ट हेड होते हैं उनको रखा, लेकिन उनको ना कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स का पता है कि कम्युनिटी को क्या सोच रही है, कम्युनिटी क्या चाह रही है, ना वो कम्युनिटी के साथ इन टच थे, ना उनको ये पता समझ आई कि इन प्रोजेक्ट से कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दिलवाना है। तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो खराब हुए और आपने देखा प्रोजेक्ट चले बंद हुए, चले बंद हुए। ठीक है, अब ये जो लीडर्स यहाँ पे आए हैं इनमें ये प्रोजेक्ट्स डिवाइड किए हमने, ठीक है, एक एक 2-2 प्रोजेक्ट्स इन सारों को दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लीडर है, उसको हमने दे दिया फुल ऑन, अब उसका 100% फोकस फुल ऑन के ऊपर ही होगा। अब वो मार्केट से फीडबैक भी लेगा, लोगों को एजुकेट भी करेगा, लोगों को वहां से अर्निंग के तरीके बताएगा, ट्रेनिंग्स करवाएगा, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए खुद से वो स्ट्रेटेजीज करेगा, प्लानिंग करेगा कि उनको हमने सक्सेसफुल कैसे करना है। तो जब एक बंदे का फोकस एक प्रोजेक्ट पे होगा तो इसको आप देखिएगा कि सारे प्रोजेक्ट हमारे भरपूर तरीके से चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि 10 महीने, देखिए हमने कहा था कि हम इन 500 दिनों में प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और इनमें BFIC का पेमेंट गेटवे लगा के हम इन प्रोजेक्ट को चलाएंगे, और जिस दिन BLV लिस्ट होगा एक्सचेंजेस के ऊपर उस वक्त हम सारी प्रोजेक्ट्स में से पेमेंट गेटवे BFIC का हटा के BLV का कर देंगे। ऐसे ही है अगर याद हो मेरी बात तो? हाँ सर बिल्कुल याद है, ऐसा ही आप बोले थे। ओके, तो अभी क्या हुआ कि हमारी डेवलपमेंट में इन सारी चीजों में 500 दिन गुजर गए। अब जो हमें टाइम चाहिए था प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट को ऑन करके हमें उनको सेट करने में, एक एक्टिव करने में, तो वो टाइम तो नहीं रहा हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, डायरेक्टली हम BLD का पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं। आप लोगों को 10 महीने का टाइम है। अब ये जितने लीडर्स आए हैं इनको भी 10 महीने का टाइम दे दिया कि भाई 10 महीने के अंदर इन प्रोजेक्ट को परफेक्ट कर रहे हैं।
जो भी दिक्कतें आती हैं हमें पता दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन परफेक्ट होगा। अपनी हमारी कोशिश है कि ये परफेक्ट आए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिर भी अगर दिक्कत आती है, कुछ चीजें टेक्निकल इश्यूज आती हैं, तो कोई बात नहीं, आप 10 महीने ले लें और इनको प्रॉपर सेट करें, 10 महीनों में सेट करें, ताकि लोग यहाँ से बेनिफिट भी उठाते रहे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन तो है कि आप हर महीने 10% का अपना विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है जी सर, और बिल्कुल 10 प्रोजेक्ट, अगर ये बाकी जो 14 प्रोजेक्ट, देखिए 15 प्रोजेक्ट्स में से लव वॉलेट वाला तो आपको दे दिया, जी। बाकी 14 प्रोजेक्ट्स में से जो 10% होगा वो 10% करेंगे, तो आपका बनता है 1.8 बिलियन पर मंथ जो आपकी सप्लाई सर्कुलेशन में आनी है जी। लेकिन जो कंपनी ने डिमांड क्रिएट की हुई है सिर्फ $1.5 वाली से, वहां से बनती है 112 बिलियन, बाकी पीछे बची को तकरीबन 700 मिलियन की। तो वो हमारे इन सारे प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे ना ये प्रोजेक्ट, तो हमारी 2 बिलियन की सप्लाई मैनेज हो जाएगी। तो मतलब कि अगर आपकी जितनी सप्लाई आ रही है उससे ज्यादा या उतनी डिमांड हो, तो आपका प्राइस गिरेगा नहीं, अप्रिशिएट ही होगा थोड़ा 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 करके। और इसका एग्जांपल आपको जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आएगा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, कि इसका प्राइस क्या होता है। हमारा सिर्फ एक पर्पज है कि यार हमारी कम्युनिटी यहाँ से बेनिफिट ले, वो बेनिफिट लेगी तो हमारे प्रोजेक्ट्स में खड़ी रहेगी, अदरवाइज हम जितना मर्जी कोशिश कर लें। देखें अगर यहाँ पे लोगों को लॉस हो जाए, ठीक है, जो कि नजर आ रहा है, जब उनकी इच्छा पूरी करेंगे $2 पे लिस्ट कर दो, ठीक है, हमारी मर्जी हम करें जो मर्जी करें, और जब किसी का बिकना नहीं है या बिकेगा तो वो कोड़ी कोड़ी बिकेगा, तो सब डिमोटिवेट होंगे। कोई भी हमारे किसी प्रोजेक्ट 50% 50% भी किसी को कह रहे होंगे ना यहाँ पे भैया आपको कैशबैक है, बेनिफिट है, लोग नहीं लेंगे उसको। नहीं सर, जो भी लाख रुपया लगाया है ना, 1000 रुपया भी नहीं निकलेगा किसी को सर। तो फिर किसी प्रोजेक्ट में लोग आएंगे भी नहीं। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं यार, लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पैसा बनाएं, क्योंकि लोग पैसा बनाएंगे तो कंपनी के प्रोजेक्ट चलेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, इनका शौक पूरा करने लगे हम, ठीक है। जो लोग समझना नहीं चाहते, या वो एक होता है ना कि मछली होती है, उसको जितना मर्जी समझा लो उसने पत्थर चाट के ही आना है। बिल्कुल सर, देखिए सर होता क्या है, मार्केट में भी बहुत ऑडियो सब फलना चिलना बहुत चीज आ रहे हैं। एक ऑडियो मिला है जो कि ऑडियो हम सुने, जो कि साहिल जी पे संजय सर पे उंगली उठाया, शायद आप भी आपके पास पहुंच गया होगा वो ऑडियो। अच्छा मेरी बात सुन, देखें इस तरह के ऑडियो जो है ना पहुंचते हैं, लेकिन क्या करें, तरसी आता है ऐसे लोगों पे, जाहिल तरह के लोग हैं। ये कम से कम ये सोच लें यार बेटी हमारे घर की शान है, मिलता उन्हीं से सम्मान है, पापा में बसती उनकी जान है, बेटी हमारे घर की शान है, खुशियाँ उन पे हम लुटाते हैं। मेरा मैसेज के लोगों को ना, देखिए मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त, जो सबसे बड़ा डॉन है सबको ही पता है, जिससे जो सलमान खान के साथ भी जिसका मसला चल रहा है, ठीक है, उससे भी मेरा ताल्लुकात है। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमें क्या जरूरत है। तो इस तरह के जो गली महल्ले के होते हैं ना 2 टके के लोग, इनके बहुत इस तरह के आते जाते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर किया करें। तो चले, थैंक यू वेरी मच, हम किसी और का लेते हैं। ठीक है सर, बाकी वही कीजिएगा सर, किसी के कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा प्लीज सर। ठीक है ठीक है ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब हम लेते हैं यहाँ से, ये जी कोई यासर सिद्दीकी, माइक ऑन करें जी। यासर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये पता करना था कि अगर BLV 2.0 लिस्ट होता है और उसके बाद ये 15 प्रोजेक्ट आपके चलते हैं, जैसा आप करने वाले हैं अभी,
जी, तो उससे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? कम्युनिटी को क्या फायदा चाहिए? इनकम उनका अच्छे प्राइस पे बिके, यही फायदा चाहिए ना उनको। जी सर। और उनको ये चाहिए कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई ना करनी पड़े और उनको इनकम आती रहे। 15 प्रोजेक्ट से, टीम से इनकम आती रहे। यही 2-3 चीजें चाहिए। जी सर। गौर से अगर समझे तो इनमें ये तीनों चीजें हैं। जी जी। एक तो आपका जो बिल ऑफ डैप में स्ट्रक्चर है, वो 15 लेवल की इनकम आपको हर प्रोजेक्ट से वहां पे आएगी। अब जी आप काम नहीं करते किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, जी लेकिन आप 15 लेवल पे कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग तो उसमें कोई ना कोई करेंगे। कोई फुल ऑन की सब्सक्रिप्शन लेगा, कोई $50 की प्रोडक्ट बाय करता है, कोई टिकट बाय करता है, कोई गेम खेलता है, कोई सुपर 11 में आता है, कोई कुछ करता है। कहीं ना कहीं से आपको वहां पे इनकम आ रही होगी। जी ओके। सर। जी दूसरा, जब ये सारे लोग कहीं ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे इन 15 प्रोजेक्ट्स में, तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास $20 थे, ठीक है, जी सर। उसको $25 की सब्सक्रिप्शन लेनी फुल ऑन की, ठीक है, तो जी $5 की डिमांड क्रिएट हुई, जी सर। यूटिलिटी क्रिएट हुई। अब एक बंदे ने टिकट लेनी है, उसके पास मिसाल के तौर पे $200 है, टिकट आ रही $500 की, तो $300 उसने $200 को कैश करने के लिए $300 का वो BLD खरीद के लाएगा यहाँ पे, तभी $500 की टिकट मिलेगी। तो $300 जी की सर। डिमांड क्रिएट हुई, जी सर। ठीक है। इसी तरह से गोट आपको मिल गया है। अब आप सिर्फ गोट की कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ, चलें सारी बातें छोड़ें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा। ये आज आपको ट्रेलर एक दिखाने लगा हूं। जिन लोगों को समझ नहीं ना आ रही कि कंपनी कर क्या रही है, अभी इनको मैं थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाता हूं। उसके बाद आपने बताना है कि कंपनी जो करने जा रही है वो सही है या लोगों को समझ नहीं आ रही वो ठीक है। एक जी सेकंड। सर। सर असल में एग्जाम्पल थोड़ा सही से नहीं दिया था ना 5 तारीख की मीटिंग में, यार तो टाइम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बिजी पड़ा था मैं, क्या मैं देता। उस दिन इतनी जी लंबी मीटिंग हो गई थी, खुद भी थक गया था मैं। जी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखें, आ रही मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? आ रही जी सर, सर आ रही बोलिए। है। जी सर। हाँ ओके। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर गोट में फिलहाल जो पोजीशन इस वक्त होगी, अभी जो लाइव हुआ है, जो अब आप देख रहे हैं, जो हमने जो पीछे बैक पे देखा है, ये अब आपको नजर आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये इसका क्या रिजल्ट आता है जब आप 1-2-4 दिन यूज करेंगे। हम इसको बेहतर कर रहे हैं, जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको पर डे 1 से 1.5% की एवरेज आए, किस चीज की? कि आपने $100 की सब्सक्रिप्शन ली है, यार ये फिर वही जी मसला सर। आता है, इसको कैसे ठीक करना। बोतल दियो। एक सेकंड, कैसे करना था मुझे फिर भूल गया। पैनल शेयर कंप्यूटर साउंड कोट में, ये नहीं पता, कईयों को ज्यादा भी होगी, कईयों को कम भी होगी, लेकिन हम एक जी एवरेज बता रहे हैं जो इस वक्त तक हमने इतने दिन में इसमें इंप्रूवमेंट की है। जहां जहां हमें चैलेंजेस आ रहे थे, जो थे, देखिए जब हमने गोट को बंद कर दिया था उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया हमें कि हम जितने ज्यादा लोग करेंगे, ठीक है, उतनी इनकम कम होगी, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज कम थी, हमारे पास पेयर्स कम थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो थर्ड पार्टी जिससे लोन आ रहा था वो लिमिटेड लोगों को दे रहा था। तो यहाँ पे बैकएंड पे कंपनी ने, पहले आवे था, अब कंपनी ने कोई 4-5 मजीद इंटीग्रेट किया है जिससे एवरेज बढ़ी है। इसमें जितने हम इस तरह के थर्ड पार्टीज, यार म्यूट कर दें, जितनी हम थर्ड पार्टीज ऐड करते जाएंगे उतनी आपकी इनकम इसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी जो है वो एवरेज कह लें आप 1 से 1.5% की तकरीबन बन रही है। ये मजीद इंप्रूव होगी, 2-4-5% इस महीने के अंदर आपको नजर आएगी कि यार एक अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। ये हमने बस लाइव करने वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डे फर्स्ट पे, अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपका क्या चक्कर है भाई। हाँ, डे फर्स्ट में इसमें आपको 5 मिलियन लोग तो आ रहे हैं इसमें।
ठीक है, 5 मिलियन लोग आ रहे हैं, इसमें आपको जिन लोगों को 200 मिलेगा, हम कहते हैं यार सारों को 200 मिला, एक एवरेज कर लेते हैं ना, तो 200 अगर मिलता है तो उसको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको मिलता है यहाँ पे 13.3। ठीक है, 5 मिलियन लोगों को 13.30 मिला, 13.3 डॉलर मिले। अब 1-1.5% मिल रहा है। ठीक है, अब लोग ये तो नहीं करेंगे कि यार हम $13 का 10% हर महीने निकालें। वो क्या करेंगे कि यहां से यार हम डबल ले लेते हैं, जो कि उनको कितने दिन में मिल जाएगा, आप खुद इसको कैलकुलेट कर लें। अगर 1.5% भी हो तो 45 डेज में ये $13 निकलते हैं। ठीक है, और 90 डेज में अगर इसी एवरेज, क्योंकि एवरेज तो बढ़ नहीं है लेकिन मैं इसी एवरेज पे बात कर रहा हूं, तो 3 महीनों में उसका ये 13 के डबल होते हैं, डबल निकलते हैं उसके, तो हर बंदा करेगा इसमें। अब 5 मिलियन लोग सिर्फ $12 ऐड करते हैं और $25 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कितना आया? $60 मिलियन का यूटिलिटी आई किसकी? BLD की। अब उस वक्त प्राइस हम फॉर एग्जांपल इसमें डाल देते हैं, ना करते हुए भी $1 प्राइस हो फॉर एग्जांपल उस वक्त, तो 60 मिलियन, $6 करोड़ की बाइंग आएगी। तो $6 करोड़ की बाइंग का मतलब भला क्या है कि आप में से किसी के 6 करोड़ कॉइन $1 पे बिकेंगे। कितने पे? $1 पे। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ले जाते हैं 0.1 पे, तो ये हिसाब लगा लें 600 मिलियन कॉइन 0.1 पे बिकते हैं आपके, आप लोगों के। और अगर हम एवरेज लगाएं 0.5 के हिसाब से, ना 1 पे गया ना $1 पे गया, हम कहते हैं 0.5। हालांकि ये मैं आपको कम बता रहा हूं, ये मुझे नजर आ रहा है आईडीओ में ही इसकी प्राइस $2-3 क्रॉस हो जाएगी, ये मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें जो लोग समझना नहीं चाह रहे, बीलफ के लोग, उनको हम इस सिस्टम से आउट करने जा रहे हैं। वो कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूं। अच्छा, तो एवरेज अगर ये करें ना, तो फिर भी 1 बिलियन में 100 मिलियन, अच्छा इसको हम करें जी डिवाइड 0.5 से, ठीक है, 120 मिलियन आप लोगों के कॉइन बिकेंगे आधे डॉलर के हिसाब से। 120 मिलियन, ये कोई थोड़े नहीं होते। अब हिसाब लगाए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10% लाख कॉइन था उसका, ये आपको आता है मंथली, एक प्रोजेक्ट नहीं, 10% आपका, हाँ ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो $3000 आपको पर मंथ 10 महीने तक आ रहे हो, और जो डिफरेंट एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं उसका अलग बेनिफिट उठा रहे हो। तो यार और क्या चाहिए आप लोगों को? ये मैंने अभी आपको एक बताया है, गोट की यूटिलिटी, एक्सचेंज ऑन की अपनी जगह, फुल ऑन की अपनी जगह। तो इस तरह बेहिसाब प्रोजेक्ट्स में है, तो इसकी प्राइस आपको कॉन्टिन्यूसली बढ़नी है, इस बात पे तसल्ली रखें, और ये आपको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग से पहले ही नजर आ जाए। तो कंपनी की प्लानिंग। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगे कंपनी इतनी हमारे बारे में फिक्रमंद क्या हो रही है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने हैं, कंपनी के लोग कह रहे हैं जी आप $2 के ऊपर इसको लिस्ट करवा दें, ठीक है, हम जिस मर्जी रेट पे बेचें, आपको क्या मसला है? ओके, मैंने अब ये जितनी भी यहाँ पे कोर टीम आई हुई है सबसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा सर दे दें इनको ऑप्शन, तो आपके साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। BLV 2.0 हम लिस्ट करवाने जा रहे हैं ला टोकन एक्सचेंज के ऊपर, $2 पे लिस्ट करवाने जा रहे हैं। जिसका दिल करता है वो बेच दे। डेट मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी,
ये सिर्फ ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में जो टाइम लगना है उसके ही है। वो जैसी होती है तो ये हम करवा देंगे। जो भाई जिस बंदे ने बेचना है, आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप BLV 2.0 को बेच के निकलना चाहते हैं, आपके पास एक्सचेंज आ गई, $2 पे लिस्ट आ गया, प्राइस जो मर्जी आप बेचें, जो मर्जी करें, वो आपकी हेडेक है। जो लोग BLD में आना चाहते हैं, डैप में आना चाहते होंगे, तो वो 25 तारीख तक डैप में आ जाए। दोनों के पास ऑप्शन होंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग बहुत समझदार हैं वो एक्सचेंज पे बेच के निकल जाएंगे, और जो लोग समझदार कम है वो BLD में आ जाएंगे। रिजल्ट आपको भी मिल जाएगा और उनको भी मिल जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कंपनी की प्लानिंग पे चलने का क्या फायदा है और अपने दिमाग से चलने का क्या फायदा है। ये लोगों को बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो हमने कहा चलो लोग अपना एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं इनका वो भी कर। तो चलें अब हम करते हैं जी। कौन है जी? ये है जी KG मंगल। माइक ऑन करें जी KG मंगल। हाँ जी बताएं जी, बोलें। सर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही जी। नहीं जी। हेलो। हाँ जी बोले बोले। हेलो वाला प्रोजेक्ट सही है सर। जी। जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट अपन दे रहे हैं वो ज्यादा बेटर है सर। कोई बात नहीं, जिसने बेचना $2 पे शौक पूरा करना है, कंपनी लिस्ट करवा देगी। वो अब उसका नसीब होगा कि किस रेट पे बिकेगा। इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जो लोग BLV 2.0 को बेच के निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि वो उतनी सप्लाई BLD में से कम हो जाएगी, तो BLD वालों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जिसको बहुत जल्दी है वो वहां पे बेच दे, और बेच दें। मैं ये चाहता हूँ सारे बेच दें वहां पे, ताकि BLD जो है वो साफ सुथरे तरीके से लिस्ट हो। हमें जो BLF 2.0 का रायता हम BLD में डालना चाह रहे हैं वो ना फैले। अच्छी बात है, जितने लोग वहां पे बेच के निकल जाए बात है। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो लॉन्ग टर्म की दिमाग से है या लॉन्ग टर्म की सोच पे चलते हैं। ये जो यानी कि टेम्परेरी सोच है वो कर ले, कोई मसला नहीं है, शौक पूरा कर ले। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे रोनित, क्या नाम है इसका, रोनित सोलंकी। रोनित सोलंकी जी माइक ऑन करें। बोले रोनित जी, माइक ऑन करें। हेलो कोई दूसरा देख रहे हैं सर? एक भाई नजर आ रहा है हेटर्स के नाम से, तो माइक ऑन करें जी। हेटर्स, इनका भी सुन लें। हेटर्स ये किससे नफरत कर रहे हैं? हेटर्स यार आप लोग हैंड्स अप कर लेते हैं, जब माइक ऑन करो तो आप बोलते नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यासर सिद्दीकी से तो हो गई बात। अच्छा, उसके बाद अजय श्रिया, माइक ऑन करें जी। अजय श्रिया। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो एक्सचेंज जोन में विदड्रॉल लगाए थे वो अभी तक वो प्रोसेसिंग में चल रहे हैं सर? यार काफी ज्यादा हो गए हैं कंप्लीट। आपने फॉर्म शॉर्म को फिल करके दिया होगा मेरे ख्याल से, वो हो गए हैं काफी ज्यादा। नहीं सर, वो सारा सर नहीं, वो ब्लॉकचेन अपडेशन पे आने के बाद एक साथ सारा विड्रॉल होना है सर। ये सबको एक साथ विड्रॉल मिल गया। हो गए हैं कि नहीं? 23 को लगाया था, 23 हाँ, उससे सारे पेंडिंग पड़े हुए भाई, वो सारा विड्रॉल एक साथ मिलेगा। ओके ठीक है सर, ठीक। अच्छा यार, वो मंडे वाले दिन जो है ना उसके ऊपर काम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एक रायता समेटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ है जी ये कुशक।
क्या नाम है, कुशक, कुशक, माइक ऑन करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर जो प्लान हुआ है सर बीएलडी का, बहुत ही बेटर है। यूटिलिटी जो हम इतना दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हमारा यूटिलिटी लाइव हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश की बाद आपने अभी जो प्लान बनाया है इससे मुझे लगता है कि लोग हमारा यूटिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाएंगे। एंड जो मेन थिंग है बी स्टोर, इसके ऊपर तो हम इंडिया में काम किए थे, तो इसके ऊपर सर आप थोड़ा सा मतलब जो है कि वेयर हाउस एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चीज ये चीज लेके थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बी स्टोर के जो प्रोजेक्ट हेड है ना, उनका मैं आपको नाम बताता हूँ वो कौन है। अब आपने उसका क्वेश्चन उनसे ही रखना है। यस यस इमरान सर शायद, आदिजा मैम तो बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। मार्केट के जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो है महेश जी, ठीक है। और क्रिप्टो कैश से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है, ठीक है। टाइम टू ट्रेवल के से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने शवेश जी से पूछना है। बी स्टोर से अगर कोई आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है, ठीक है। उसके बाद पीलअप गेम्स के हवाले से अगर कोई हो तो वो आपने साहिल से पूछना है, ठीक है। सुपर 11 के अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है। फुल ऑन के हिसाब रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। संजीव राठौर से, सॉरी संजीव राठौर से, संजीव राठौर जी से। अच्छा, लव वॉलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। बी बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछना है, इससे पूछना है, ये है मेरे ख्याल से साहिल है शायद, ठीक है, साहिल से पूछना है। बाकी शवेश जी आपका तो हो गया ना। बाकी जो है ना इंश्योर ट्रेडिंग, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन, और एक और प्रोजेक्ट था, कौन सा था, ओके फिक्स। नहीं इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, जोकर्स हो गया, एक्सचेंज ऑन और गोट। यस, इनसे अगर क्वेश्चन हो तो इनके आपसे हम प्रोजेक्ट हेड से आपका करवा देंगे इंट्रो, आपने उनसे पूछना है। इसके अलावा बिल ऑफ डैप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप डैप की टीम से आपको बता देंगे, उनसे आपने करना, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस किस का किस प्रोजेक्ट से क्या रेलिवेंट है। यस यस यस, ठीक है। और सर हमारा जो बी स्टोर है, बी स्टोर है तो सर एक प्रोजेक्ट ऐसा है सर, ये ई कॉमर्स, इतना ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में डेली का होता है सर, यही तो हमारा बीएलबी को बहुत ऊंचाई में, और हमारा आपने जो इकोसिस्टम रेडी किया है, नो डाउट हमने बीएफआईसी को जैसे सक्सेस हुआ, जैसे कि साल लगा के लोगों ने धीरे 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 करके $45 तक लोगों ने इसमें पैसा निकाला। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों को ना इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये कम से कम लोगों की हिस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने अगर कमिटमेंट की थी कि हम इकोसिस्टम देंगे तो उन्होंने डेवलप करके दे दिया। आज तक सारी कंपनियों ने सिर्फ कमिटमेंट किया कि हम ये इकोसिस्टम लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कभी किसी ने दिया नहीं है। ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री है जो आपको डिलीवर भी कर रही है। तो जब डिलीवर करती है ना तो उसके रिजल्ट का भी वेट करें। कुछ सोच इकोसिस्टम बनाया था, और इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा खड़ा, मतलब जो बुरे समय था उस समय भी है, गुड समय ऑलवेज, मतलब बीएफआईसी का सक्सेस तो जो लोगों को पता है 100%। उसी तरीके से बीएलडी जो बीएफआईसी की सक्सेस भी नजर आ जाएगी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ बीएफआईसी के वाले से भी, अगर आपको समझ आए तो। हम सिर्फ 5 मिलियन लोगों को लेते हैं, हम 5 मिलियन को काउंट कर रहे हैं, हम ज्यादा कर ही नहीं रहे काउंट। 5 मिलियन, ये 15 प्रोजेक्ट्स में सिर्फ हर महीने 10% लेंगे या एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें बीएफआईसी 15 प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। तो ये हो गई 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 75 लाख। ये ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। ये ट्रांसफर किया उन प्रोजेक्ट्स में, फिर वहां से एक्टिव किया, तो इसको हम
2 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लगाएं कि कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, किसी को पेमेंट आ रही होगी, बी स्टोर की बात करें तो किसी वेंडर को जा रही होगी, ठीक है। ये भी आप, इसको भी आप 2x कर लें, मल्टीप्लाई बाय डबल कर लें इसको। ये हो गई कितनी, 300 मिलियन। 300 मिलियन ट्रांजैक्शन। और अगर उस वक्त BFIC 0.01 गैस फीस चार्ज होती है, 30 लाख BFIC की डिमांड होगी, 30 लाख। और ये BFIC 30 लाख किन लोगों को जाएगा, ये कंपनी के पास नहीं आएगा। इसको डिवाइड करें 3 पे, तो 10 लाख BFIC किसको जाएगा, जाएगा जिस प्रोजेक्ट में यानी कि बिल ऑफ डैप को जाएगा, क्योंकि BLD को जाएगा, क्योंकि ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 10 लाख जाएगा कंपनी को, और 10 लाख जाएगा BFIC के जो वैलिडेटर्स होंगे। वैलिडेटर्स कौन लोग होंगे, जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क वालों को जो उनको मिला होगा, वो वैलिडेटर्स बनेंगे जिनकी स्टेकिंग थी उसमें। तो वहां पे अब इस वक्त 50 लाख कॉइन है। 50 लाख कॉइन जिन लोगों में होंगे, जिन लोगों के होंगे, उनको ये 10 लाख डिवाइड होगा, तो ये 20%, ये भी एक इनकम बनती है इन शेप ऑफ BFIC। 20% कॉइन्स की सूरत में आपको इनकम बनती है। किनको, जो BFIC नेटवर्क में जिनकी स्टेकिंग पड़ी हुई है। तो ये भी कोई छोटी इनकम नहीं है, और इतनी बड़ी यूटिलिटी BFIC की आ रही है। और ये भी मैंने माइनर से किया, जब इन सारे प्रोजेक्ट्स में कोई सुपर 11 में कर रहा होगा, कोई ले रहा होगा, कोई दे रहा होगा, कोई ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई टीमों को दे रहा होगा, जो भी कर रहे होंगे, इसकी ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से 1 बिलियन पहुंचनी है महीने की। 15 प्रोजेक्ट्स हैं, खुद आप काउंट कर लेना जो भी होगा। सर BLD सक्सेस हुआ तो नो डाउट सर BFIC 100% सक्सेस हो ही जाएगा। भाई ये 30 तारीख को 25 से 30 के दरमियान आपको दोनों प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट नजर आ जाएंगे। डैप की प्राइस भी नजर आ जाएगी और BFIC की प्राइस भी नजर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डैप में जब लोगों ने स्विच करना है और डैप में आना है, जब $1.5 की ट्रांजेक्शन करनी है, एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं, तो गैस फीस तो आपकी लग रही होगी ना BFIC में। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि BFIC की कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई है और डैप की कितनी बड़ी क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारे प्रोजेक्ट हमारे सक्सेस इस बार सक्सेस हो ही जाएंगे, एंड नो डाउट ह्यूज ट्रांजेक्शन होने वाला है। एंड BFIC भी कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी मेहनत कर रही है, कंपनी डिलीवर कर रही है। जब डिलीवर कर रही है तो सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र है। अच्छा जी, हम अपने कॉलर्स में से और कोई लेते हैं अब इस वक्त, डायरेक्ट जो भी है हम लेते हैं जी मिस्टर फहीम। माइक ऑन करें जी मिस्टर फहीम। CR 1 CR। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोले सर। आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, और जो आपने डिसीजन लिया है 5 तारीख की मीटिंग में, सभी ने, पूरी टीम ने हमारी को वेलकम किया है, लेकिन सब डिमोटिवेट थे। लेकिन इस डिसीजन के बाद सब जो मोटिवेट हुए, एंड सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा सर। मैंने आपको अपनी टीम में एक नाम दिया है कि उमर खान ईगल है, ईगल जो बास्की के ऊपर भी जाके बैठ जाता है, वो इस टाइम वो ईगल की तरफ बढ़ चुके हैं। क्रिप्टो की कंपनियों में जो सबसे नंबर 1 कंपनी, जो प्रोजेक्ट जिसने डिलीवर करे, ऐसी कंपनी पहली बार बनी है। तो ईगल का नाम मैंने आपको दिया है, और इंशाल्लाह सर बस बहुत अच्छा होने वाला है। हम जो इसका प्राइस देख रहे हैं बीरफ का, अगले 10 महीने में $10 से $20 का तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हम भी करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है सर। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। उसकी रीजन भला कि आपने 10 महीने की बात की है, तो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं कि इस प्राइस पे होगा। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 10% भी विड्रॉल नहीं लेंगे $1.5 के चक्कर में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ना लें। वो जितना नहीं लेंगे उतनी सप्लाई बर्न होती जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीनों बाद इसकी सप्लाई जो है वो 1 बिलियन के करीब रहनी चाहिए। क्योंकि बर्निंग इसमें बहुत फास्ट है। जो लोग 10% नहीं लेंगे वो भी बर्न होगा,
जो लोग यूटिलिटीज में यूज करेंगे वो भी बर्न होगा। तो आप सिर्फ अगर यूज वालों को ले लेना तो इन 14 प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 18.7 कितना 1.33 बिलियन जा रहा है, तो बाकी हो जाएगा 18.7 बिलियन। जब यहाँ पे यूज होगा तो ये ऑटोमेटिकली बर्न हो चुका होगा 10 महीनों में। तो 10 महीनों बाद जब यूटिलिटी उतनी होगी, डिमांड उतनी होगी, या उस वक्त जाहिर है प्रोजेक्ट भी परफेक्टली चल रहे होंगे, तो अगर हम पहले महीने में 2 बिलियन टोकन्स की यूटिलिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो 10 महीने बाद तो जब ये प्रोजेक्ट सारे चल रहे होंगे उस वक्त तो शायद 200 बिलियन की इसकी यूटिलिटी बनी हो, और सप्लाई अगर इसकी 1 बिलियन होगी तो आप खुद हिसाब लगा ले, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। क्रिप्टो में काम ही सब्र का है, जो सब्र करेगा वही सक्सेसफुल होगा। जी जी सर, मैंने अभी जो आपने बोर्ड का कहा था ना, तो मैंने बोर्ड एक्टिव कराया, तो वो एक्टिव तो हो गया है बोर्ड। ओके, हो गया, चले जी। और मैं कह रहा था सर, हम जो मीटिंग करेंगे गोड के वाले से, और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो 20, 30, 50 अकाउंटों पे टेस्ट किया उसमें तो हमें लगता है ये एवरेज ये आनी चाहिए इसकी। तो परसों मीटिंग में आप लोगों से पूछेंगे क्या है कि इसकी एवरेज ठीक है कि नहीं, या उसमें आपको ये भी अपडेट दे देंगे। मंडे वाले दिन मैं आपसे मीटिंग करूंगा दोबारा, मंडे वाले दिन हम गोड के ऊपर डिस्कस करेंगे, और मैं मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम यहाँ पे होगी और मैं उनसे डिस्कस करके बताऊंगा कि मजीद इसमें इंप्रूवमेंट कितने दिनों में आएगी। ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम BFIC नेटवर्क से जो है, जो 15 दिन के लिए अपडेट पे सिस्टम गया था, हमने जो 200 BFIC लेके स्टेकिंग पे लगाए थे, और दूसरे दिन ही जो सिस्टम अपडेट पे चला गया था, और पहली बार ही क्रिप्टो में घुसे थे, और इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री का पहले कौन गया था। जब से आज तक हम डिमोटिवेट से 10 रुपए ले रही थी एक बिलव के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या कंपनी ने प्राइस 10 रुपए रखा है बिलव का? 10 रुपए INR में बात करें, किस में बात कर रहे हैं हम? INR में बोल रहा है। 10 रुपए कंपनी ने तो यार देखें, मैक्सिमम जो सेकंड ITO में दिया था वो 0.03 पे दिया था, ठीक है। वो मुझे नहीं पता INR में कितना बनता है, 2 रुपए 90 पैसे। हाँ, वो आप खुद कैलकुलेट कर लें उसको। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी आगे। ये है जी आदिल अजमेरी, माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बोलिए सर। थोड़ा ये था कि लोगों ने कर्जा लेके लिया हुआ है बिलो, और हर महीने कुछ लोगों की सैलरी 8-10 हज़ार के आसपास होगा, तो हर महीने कुछ $25 अगर ये करेंगे, और वो लोग घर का भाड़ा है वगैरह, तो ये तो थोड़ा बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे वो लोग। मतलब ये जो हर महीने फीस जो लगेगा 10% निकाल, अगर वो इसी तरह निकाल नहीं पाएंगे तो वो लोग का तो खुद का बिलो जो इसमें लगेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, तो वो लोग को तो नुकसान ही है। तो यार वो तो अब जाहिर है, हमने किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा, ये क्रिप्टो है। $1.5 होता है क्या रुपया? बोले पूछ लेना भाई साहब से।